वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दरिया चिनाब के पंजनद मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अलीपुर के मौसुआ गलवा समेत मुतअद्दिद इलाके सैलाबी रैले से शदीद मुतासिर हुए, जहां लोग बेयार और मददगार हो गए। जलालपुर पीरवाला में नूराजा भुट्टा बंद टूट गया, कई आबादियां और फसलें ज़ेर आब आ गई। मुल्तान की तहसील शुजाबाद के सुपर बंद पर 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ा। शगाफ भरने वाले 3 मजदूर में से 2 को बचा लिया गया। एक लापता। बंद के टूटने से बस्ती मिठू, सोमन और बंगाला मुतासिर हुए। मुतअद्दिद देहात जमीनी राब्ते से कटे हुए हैं। दरियाए रावी और चिनाब ने तहसील कबीरवाला और मियां चन्नू में तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा देहात में 12 फीट तक पानी खड़ा। सैकड़ों लोग सैलाबी पानी में महसूर हैं। मंचनाबाद में कश्ती उलटने से 2 अफराद जाँ भाग। चिश्तिया में नौजवान पानी में डूब गया। तिरिंडा मोहम्मद पनाह के 35 मौजाजात में सैलाब, जहां शहरी अपनी मदद के तहत कीमती सामान और जानवर निकालने में मसरूफ है। शुजाबाद के नवाही इलाके में दरियाए चिनाब का धुंधु बंद शदीद दबाव के बायस टूट गया, जिसके बाद सैलाबी पानी ने आबादियों को रुख कर लिया। बंद टूटने से धन्नू, गर्देसपुर, विनस, ताहिरपुर, सदीकवाला, बंगाला बस्ती, बस्ती आलम, बलोचा, हसनाबाद, बस्ती मिठू समेत दर्जनों देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। शदीद सैलाबी रैले के बायस बस्ती नवा शहर, बस्ती माढ़ाई, बड़ाखो और विनस समेत कई इलाकों का शुजाबाद शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अहम सड़कें और राब्ता पुल ज़ेर आब आ गए हैं, जिससे इमदादी सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों के मुताबिक सैलाबी पानी इंतहाई तेज़ी से शुजाबाद शहर की जानिब पेशकदमी कर रहा है, जिससे शहरियों में खौफ इराज की फ़ज़ा पैदा हो गई। मुकामी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रात धुंधु बंद में शगाफ पड़ते ही लोग अपने खानदानों और माल मवेशी समेत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर चुके। ताहम बंद मुकम्मल टूटने के बाद हज़ारों अफराद मुतासिर हो चुके, जिन्हें फौरी तौर पर रिलीफ और पनाह की अशद ज़रूरत है। सैलाबी पानी के बायस इलाके में खड़ी मकई, धान, कपास और सब्जियों की फसलें तबाह हो चुकी। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बंद टूटने से हज़ारों एकड़ अराज़ी ज़ेर आब आ चुकी है, जिससे किसान तबका शदीद नुकसान का शिकार हो गया है। रहीम यार खान से आपको बताएं, रहीम यार खान के इलाके चाचना शरीफ में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस इलाके से 8,29,000 क्यूसी का सैलाबी रैला गुजर रहा है, जबकि चाचना पुल पर पानी की सतह 11.40 फीट रिकॉर्ड की गई। पंजरत के मकाम पर पानी का बहाव 6,84,000 क्यूसेक तक पहुंच गया, तो सबराज पर पानी का बहाव मुसलसल बरकरार है, जहां 1,58,230 क्यूसेक का दबाव नोट किया गया। दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर लियाकतपुर के नवाही इलाके बेट ज़ाहिर पीर बंद पहुंच गए। मरीम नवाज ने मंचनाबाद बंद पर बोट्स और बिड़े के जरिए आने वाले खानदान का इस्तकबाल किया, उनसे मुलाकात की। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा ख़वातीन की कश्ती से उतरने में मदद फराहम की और एक बुजुर्ग खातून का हाथ थाम कर उन्हें बंद तक पहुंचा। वज़ीर आला ने मुतासिरीन को पानी की बोतल भी पेश की, जिससे मुतासिरीन की हौसला अफजाई हुई। और अब बात करेंगे जलालपुर पीरवाला के, जहां फ्लड रिलीफ कैंपों में सहूलियात की अदम फराहमी सैलाब मुतासिरीन का छोटे बच्चों के लिए दूध फराहम करने का मुतालबा सामने आया। बालों का खीर जरा डब्बे देने तो डब्बे भी पूरे करने दे, खुला लिया खुला खीर मिला वजे, बाल जरा डब्बे वाले खीर नाल बीमार थे पे सारे बालों का खीर काने सको खीर मिला वजे, बाल रोंदे डाढे बड़े निके निके बालन बहु रोने कुछ है घर बार रूबे दूध की जरूरत है, बाने को दूध जानी सरा सको कच्छा नहीं मिलती, सारे बाल निके निके रोंदे वदन दूध दी खातिर खाना पीना सको सही नहीं मिलता पे, सारे जा मकान हर शय ढाई गए। अलीपुर हेड पंजरत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है, जो अलीपुर के नशेबी इलाकों को डबोता हुआ सैदपुर की तरफ गामजन है। इस वक्त जिम्मेदार बंद और रोड्स टूट गए हैं। अलीपुर और सैदपुर के रास्ते में 30 फीट लंबा 10 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। इस वक्त जमीनी रास्ता कट चुका, हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदा मलिक सज्जाद अहमद से। जी सज्जाद, मजीद बताइएगा। जी, इस वक्त मैं अलीपुर तहसील अलीपुर के नवाही इलाका हेड पैनन के मकाम पे मौजूद हूँ। ये 5 दरियाओं के संगम में इस वक्त बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब यहाँ पे चल रहा है। 6,84,000 क्यूसेक इस टाइम जो है ना वो पानी चल रहा है। ये पानी अलीपुर की तरफ जा रहा है। अलीपुर के तकरीबन 80% इलाके को ये मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुका है और ये ऐसे ऐसे सीतपुर की तरफ जा रहा है और सर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जो हज़ारों एकड़
एकड़ फसलें थी वो भी तबाह हो गई हैं और सैकड़ों की तादाद में जो बस्तियां थीं वो बिल्कुल नामो निशानी नहीं रहा उनका। लोग बेयारो मददगार इस टाइम जो है ना हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं। हुकूमती जो है ना मशीनरी है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है और जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं वो अपने मुँह मांगे दाम वसूल कर ली हैं। तो ज़रा हुकूमत जो है ना इन गरीबों के रहम करम पे तवज्जो दे। जी जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर के बाद बात करेंगे राजनपुर की। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रेस्क्यू 1112 ने अब तक दरियाई इलाकों में रहने वाले 1,23,000 अफराद और 1,89,000 जानवरों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और दरियाई इलाके में एक फर्द के रहने तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मजीद जानते नुमाइंदा ABN न्यूज़ राव अकील अहमद से। हेड पंजत से आने वाला सैलाबी रेला तबाहियां मचाता हुआ राजनपुर बेनजीर ब्रिज से गुजर रहा है, जो इस वक्त 8 लाख क्यूसेक है। राजनपुर में जो है काफी देहात इस सैलाबी रेले से मुतासर हुए हैं और काफी इलाका मकीन बेघर हुए हैं। 1112 ने जो यहाँ से दरियाई इलाकों से इलाका मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है, इस बारे हम जानते हैं इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 राना मोहम्मद यामीन साहब से। अभी हमारे पास 30 बोट्स यहाँ पे काम कर रही हैं और हमारे 280 रेस्क्यूअर्स यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे वनरेबल पॉइंट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अभी 8 लाख क्यूसेक के करीब यहाँ पे पानी गुजर रहा है और हमने 1,23,000 के करीब लोगों को यहाँ से निकाला है और 1,99,000 के करीब हमने जो माल मवेशी है उनको निकाला है। और अभी भी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कोई भी बंदा ट्रैप्ड है जो हमें नजर नहीं आया, जस्ट डायल करे 1122 और हम इंशाल्लाह बर वक्त पहुँच के हम उसको वहाँ पे निकाल लेंगे। जी, जैसा कि इमरजेंसी ऑफिसर राना मोहम्मद यामीन साहब का कहना है, हमने इस वक्त जो है 1,23,000 सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है और इसी तरह हमने उनके माल मवेशियों को भी रेस्क्यू किया है और हम उस वक्त अगर अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे जब तक एक फर्द भी दरियाई इलाका में मौजूद है। तरिंडा मोहम्मद पनाह दरियाई चुनाव में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 200 देहात मुकम्मल डूब गए। लोग बेचारों मददगार हैं। मजीद जानते हैं इमरान बोसन से। जी इमरान, मजीद कहिएगा। इस वक्त गुल मोहम्मद लंगा मिंचन बंद पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ वजीर मवासलात मौजूद है। सैलाब के मुतासरा इलाके जो है बेट भत्तड़, बेट भुट्टू और 35 मवाजात है तरिंडा मोहम्मद पनाह के। मजीद मेरे साथ वजीर मवासलात मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सैलाबी सूरत को संभालने के लिए हम अपना एक ऐसे मैकेनिज्म और फॉर्मेशन करें कि जितने भी लोग हैं, अवाम है, हम उनके साथ खड़े हों, उनको एहसास हो, उनको ये जज्बात दिए जाएं कि हुकूमत पंजाब आपकी अपनी हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला अपने सारे हमारे जितने भी वसाइल हैं उनको हम अपने पास लेकर अवाम को ज्यादा से ज्यादा इस सूरत हाल से निकालेंगे। हुकूमत पंजाब चाहेगी आपको इंशाअल्लाह फैसिलिटेट भी करेगी और अवाम की जितनी भी इमदाद होगी, जिनके घर गिरे, जिनके मवेशी डूबे, जिनकी अपनी जानों को खतरा हुआ है, हुकूमत पंजाब उनको पूरा फैसिलिटेट करेगी। हुकूमत पंजाब जो है जितने भी मुतासरीन है तमाम को फैसिलिटेट करेगी। तरिंडा मोहम्मद पनाह की बात की। अब बात करेंगे रुझान की, जहां दरियाई सिंध के सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से हजारों एकड़ पर मुहित फसलें ज़ेर आब आ गई। आज रात मुमकिना तौर पर एक और बड़ा सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान है। बेशतर हुकूमती रिलीफ कैंप वीरान है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुख्तार हैदर से। जी बिल्कुल, रुझान दरियाई सिंध के सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेनज़ीर ब्रिज पर इस वक्त गेज 11.40 फुट तक पहुंच गया है। दरियाई बेल्ट में सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मुमकिन तौर पर आज रात रुझान के इलाके से एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला गुजरने वाला है। दरियाई बेल्ट का इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ज़ेर आब आ गया है। हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलात जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। हज़ारों लोग नकल मकानी करके अपने अदीद वकारे पर रिश्तेदारों के साथ मुंतकिल हो चुके हैं। इंतज़ामिया से जब इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कुछ मुतासरीन दरिया पार बंगला इच्छा के रिलीफ कैंप में तो मौजूद हैं, लेकिन जो लोग रुझान के कैंप्स में मौजूद थे वो लोग कपास की चुनाई करने के लिए मजदूरी पर चले गए हैं। जी, कराची के इलाके मंगूपीर हाजी मलिक गोट में वाटर बोर्ड के करीब फायरिंग, नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 साल का मासूम बच्चा जाँ बार। बच्चे की शनाख्त आयान के नाम से हुई। इलाज को एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से ये खबर है जहां पर बच्चे के इलाज को एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यह अफसोसनाक वाक़या है। मंगूपीर हाजी मलिक गोट में फायरिंग का वाक़या पेश आया। 4 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। एक बार फिर बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। भारत की जानिब से जाने वाली आबी जारहियत के बाद सूबे के दीगर शहरों की तरह तहसील पीर महल में भी तबाही और बर्बादी की ऐसी दास्तान रकम की जिन्हें कभी भी बुलाया नहीं जा सकते। हेड सन्नाई पर पानी के दबाव को कम करने के लिए माई सफूरा के मुकाम पर बड़ा शगाफ डाला गया था, जिसकी वजह से पंजाब की 2 अहम डिवीजन फैसलाबाद और मुल्तान में ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया था। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे कासिम भट्टी इसी पर तफसीलन बताएंगे।
भारतीय आबी जहरीत के हवाले से जो 10 रोज कबल यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल के हवाले से जो पानी की रफ्तार सी है सदनाई पे तो सतह बुलंद हो रही थी, तो उसको पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ माइशफूरा के मकाम पर एक बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से पीर महल तहसील के मुतद्दद जो चकूक थे वहाँ पर पानी ने अपनी तबाहकारियाँ शुरू कर दी, जिसके बाद अब 10 रोज के बाद आज मकामी इंतजामिया, तहसील इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने ये शगाफ पुर करने के लिए काम शुरू कर रखा है। तो अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि शगाफ को पुर करने के लिए मशीनरी दिन रात चल रही है। तो ये देख भी सकते हैं कि इंशाल्लाह थोड़ी जगह रह गई है, ये इंशाल्लाह 1-2 रोज में ये मुकम्मल हो जाएगी और ये जो जमीनी रास्ता है ये मुल्तान और फैसलाबाद और पीर महल का ये बहाल हो जाएगा। भावल नगर के इलाके मामूनका के करीब कश्ती उलटने के वाक़े में 2 अफराद जाँ भाग। रेस्क्यू 112 की टीमों ने मुसलसल 24 घंटे ऑपरेशन के बाद दोनों लाशें निकाल कर बुरसा के हवाले कर दी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार होने यानी ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। कश्ती में 22 अफराद सवार थे, जिनमें से 20 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 2 नौजवान खिज़र और अदनान पानी में डूबकर जान की बाजी हार गए।